नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एम्पलीट्यूड डीमोडुलेशंस के लिए फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। तो जैसे ही वर्ड आता है स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इस डिटेक्टर में हम नॉन लीनियर डिवाइस ज़रूर यूज़ करेंगे और जो नॉन लीनियर डिवाइस है उसमें हम डायोड का यूज़ करेंगे। तो पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। इस मॉड्यूलेशन में जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और जो कैरियर वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये वैल्यूज़ हमारी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, इसीलिए हम इसको लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्मॉल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यानी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो क्या होता है, वो होता है VM, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड स्मॉल हैं, तो डेफिनेटली इनसे मिलने वाला मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी स्मॉल होगा। 1 से इसकी वैल्यू काफ़ी कम रहती है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 एंड लाइक दिस। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जहां आपकी टर्म स्क्वायर यूज़ हो वहां डेफिनेटली हम नॉन लीनियर डिवाइस का यूज़ करेंगे और नॉन लीनियर डिवाइस यहां पे डायोड यूज़ होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये डिटेक्टर होता क्या है। डिटेक्टर क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसका इनपुट बनता है और इस डिटेक्टर के आउटपुट पे हम जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशंस हैं, जिनको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, वो हमें मिल जाती हैं। तो जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस था उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। इनपुट पे सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा और डिटेक्टर की आउटपुट पे हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल रिसीव होगा। बात करते हैं सर्किट्स एंड ब्लॉक डायग्राम्स की। तो पहले मैंने ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर मैं सर्किट्स पे आऊँगा और उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें रिसीव होगा। ये सिग्नल हमारे स्क्वायर लॉ डिवाइस में जाएंगे। स्क्वायर लॉ डिवाइस यहाँ डायोड यूज़ होगा। अब डायोड की आउटपुट हमें y से रिप्रेजेंट की गई है। ये जो आउटपुट है ये डेफिनेटली इनपुट सिग्नल के प्रोपोर्शनल भी होगी और इनपुट सिग्नल का जो स्क्वायर होगा उसके प्रोपोर्शंस में भी होगी, तभी हम कहेंगे कि हमारी स्क्वायर लॉ डिवाइस है। इसके बाद ये जो आउटपुट है बच्चों, ये हमें लो पास फिल्टर से पास करानी है। लो पास फिल्टर ऐसा यूज़ करेंगे जिसकी मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM हो, यानी जो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है FM, वही लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FM फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हैं तो वो सिग्नल लो पास फिल्टर से पास नहीं होंगे। अगर इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FM या FM से कम हैं तो वो सारे सिग्नल लो पास फिल्टर से पास हो जाएंगे। इसके बाद लो पास फिल्टर से आउटपुट पे मिलने वाला सिग्नल x होगा। वो सिग्नल फर्दर DC ब्लॉकर में जाएगा। DC ब्लॉकर का सिर्फ इतना सा काम है कि अगर इस सिग्नल में कोई DC वैल्यू है तो डेफिनेटली उस DC वैल्यू को ब्लॉक करेगा, बाकी बचा आपका AC सिग्नल आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किट्स की। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है बच्चों। ये VAA हमारी बाइसिंग एनर्जी है जो हमारी लो पास फिल्टर और स्क्वायर लॉ डिवाइस के लिए बाइसिंग एनर्जी का काम करती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्क्वायर लॉ डिवाइस में गए, यानी ये सिग्नल आपके डायोड्स के इनपुट सिग्नल होंगे। फिर डायोड्स के बाहर मिलने वाला सिग्नल y होगा। C और R दोनों पैसिव एलिमेंट हैं, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लो पास फिल्टर बना लेता है। y यानी
डायोड का आउटपुट इस लो पास फिल्टर में जाएगा और उससे बाहर निकलने वाला सिग्नल डिटेक्टेड आउटपुट सिग्नल होगा और वो सिग्नल आपका डेफिनेटली एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी होगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो एस ऑफ टी जो सिग्नल है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वी सी ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा एम टी इंटू कोस ओमेगा सी टी। ओमेगा एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी करियर वेव सिग्नल का मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एम ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, वी सी मैंने बताया कि करियर वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब बच्चों जो y ऑफ t सिग्नल होगा जो डायोड के आउटपुट पे मिलेगा वो सिग्नल क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू a टाइम्स इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज ये कंसीडर होगी या am की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये कंसीडर होगी। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनपुट वोल्टेज फॉर दिस डिटेक्टर। a टाइम्स इनपुट वोल्टेज प्लस b टाइम्स v इन होल स्क्वायर, यानी इनपुट वोल्टेज का स्क्वायर उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये सारा आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस का बिहेवियर होगा। तो अब हमें फाइनली y ऑफ t आउटपुट वोल्टेज निकालना है। इसके बाद वो y ऑफ t लो पास फिल्टर से पास कराना है, उसके बाद उसे हम डीसी ब्लॉकर से पास कराएंगे और फाइनली आपको प्रूफ के तौर पे बताएंगे कि रिसीव हुआ सिग्नल आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही होगा, राइट। तो यहाँ पे जो V इन है ये है, आप इस इक्वेशंस में V इन को पुट कर दीजिए। तो जो y ऑफ t है इसका इक्वेशन बनेगा y ऑफ t दैट इज इक्वल टू a टाइम्स वी सी ऑफ 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा m इंटू टी मल्टीप्लाई कोस ओमेगा c इंटू टी, राइट। a टाइम्स वी इन प्लस b इंटू वी इन का होल स्क्वायर। तो वी इन एक्सप्रेशन लिख लीजिए, वी सी 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा m इंटू टी मल्टीप्लाई कोस ओमेगा c इंटू टी ब्रैकेट क्लोज और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका y ऑफ t है। अब इसको आप ओपन कर लेंगे तो y ऑफ t का एक्सप्रेशन बना दिस इज इक्वल टू a वी सी कोस ओमेगा सी टी प्लस ये बनेगा आपका a वी सी एम ए कोस ओमेगा सी टी इंटू कोस ओमेगा m इंटू टी। मैंने ये पूरा a सारा मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद b ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये इसका कंप्लीट होल स्क्वायर है तो वी सी कोस ओमेगा सी टी इसका स्क्वायर लिखूंगा और ये जो टर्म है 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा m इंटू टी इसका होल स्क्वायर होगा। वो कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बच्चों बनेगा आपका वी सी स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा सी इंटू टी और ब्रैकेट्स में इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1 का स्क्वायर 1 और ये बनेगा आपका एम ए स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस 2 एम ए कोस ओमेगा m इंटू टी ब्रैकेट क्लोज। ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन है। आप इसको फर्दर सोल्व करें, y ऑफ t आपका मिलेगा दिस इज a वी सी कोस ओमेगा c इंटू टी प्लस नेक्स्ट एक्सप्रेशन a वी सी एम ए। अब ये देखिए कोस ओमेगा सी टी इंटू कोस ओमेगा m इंटू टी। आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। अभी पता लग जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है, डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये बनेगा 2 कोस ओमेगा सी टी इंटू कोस ओमेगा एम टी। नेक्स्ट आपका है ये जो कंप्लीट जो टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका b इंटू वी सी स्क्वेयर
कोस स्क्वेयर ओमेगा सी इंटू टी। ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आगे क्या होगा, दैट इज बी वी सी स्क्वेयर इंटू एम ए स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर ओमेगा सी टी इंटू कोस स्क्वेयर ओमेगा एम इंटू टी। ये भी हो चुका है। अब फाइनली ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा b इंटू वी सी स्क्वेयर इंटू 2 इंटू एम ए, और ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वेयर ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई विद कोस ओमेगा एम इंटू टी। ये कंप्लीट इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं यहाँ y ऑफ t का जो एक्सप्रेशन लिखूँगा उसमें यूज़ करूँगा, दो इम्पोर्टेंट फार्मूले यूज़ होंगे यहाँ पे। एक तो बच्चों अगर 2 कोस a कोस b अगर मिले आपको तो आप इसकी बजाय क्या लिख सकते हैं, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, ये लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों अगर आपके पास कोई टर्म आती है कोस स्क्वेयर थीटा तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आप यूज़ करेंगे। तो ये दोनों के दोनों फार्मूले यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारा एक्सप्रेशन और आसान हो जाएगा। तो अब y ऑफ t का फाइनल एक्सप्रेशन विद हेल्प ऑफ दीज फार्मूलेज मैं यहाँ लिखूँगा। ये मिलेगा आपका a वी सी कोस ओमेगा सी इंटू टी प्लस नेक्स्ट क्या है बच्चों, a वी सी एम ए डिवाइड बाई 2, a वी सी एम ए डिवाइड बाई 2, लेकिन यहाँ है 2 कोस ओमेगा सी टी इंटू कोस ओमेगा एम इंटू टी, तो ये यहाँ पे बनेगा 2 कोस ए कोस बी, और इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये बन जाएगा बच्चों आपका कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी ब्रैकेट क्लोज। तो इसका हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद बच्चों यहाँ कोस स्क्वेयर ओमेगा सी टी है तो कोस स्क्वेयर थीटा दैट इज़ 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये एक्सप्रेशन भी यूज़ करूँगा। सो दिस इज इक्वल टू बी वी सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा सी टी को आप क्या लिखेंगे, दैट इज़ 1 प्लस कोस 2 ओमेगा सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो चुका है। अब फाइनली नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें कोस स्क्वेयर ओमेगा सी टी है, कोस स्क्वेयर ओमेगा एम इंटू टी है, इसको भी आप ठीक ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका बी वी सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर, और ये बनेगा बच्चों आपका 1 प्लस कोस 2 ओमेगा एम इंटू टी डिवाइड बाई 2। इसी के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वेयर ओमेगा एम इंटू टी है तो इसके साथ ही मैं यहाँ ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, दैट इज़ 1 प्लस कोस ओमेगा एम यानी 2 ओमेगा एम हो जाएगा। सो दिस इज़ 2 ओमेगा एम इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये एक्सप्रेशन भी सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद लास्ट एक्सप्रेशंस पे आते हैं। ये आपका क्या होगा, दिस इज़ 2b एम ए वी सी स्क्वेयर, और ये क्या है बच्चों, कोस स्क्वेयर ओमेगा सी टी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज़ 1 प्लस कोस 2 ओमेगा सी इंटू टी डिवाइड बाई 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, कोस ओमेगा एम इंटू टी। सो दिस इज़ मल्टीप्लाइड विद कोस ओमेगा एम इंटू टी। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इसीलिए बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको प्रूफ देंगे कि फाइनली एट द एंड जो आउटपुट सिग्नल होगा वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।